साथ मैं हूं नालिया शहजादी। रुख करते हैं जहां पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस मुल्क में हुकूमती इमा के ऊपर नैब का यकतरफा इंतकाम जो है वो जारी है और नैब का अदारा जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या एक अदारे से हट के जो है इस वक्त पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का अदारा बन चुका है और उसे और कोई काम नहीं है मासिवाए इसके कि हुकूमत के मुखालफ अपोजिशन के लोगों को जो है वो विक्टिमाइज करे, उनके खिलाफ झूठे केसेस बनाए, उनके खिलाफ इंक्वायरीज बनाए और जब साल हा साल उन्हें कोई चीज़ नहीं मिलती तो उसके बावजूद जो है वो मेरिट पे फैसला करने की बजाय जो है वो इंतकाम पे और हुकूमती इमा के ऊपर फैसला करते हैं। और नैब के अफसरान जो हैं वो खुद ये बात कहते हैं कि जी हम मजबूर हैं, हम मेरिट पे या अपने ज़मीर के मुताबिक जो है वो फैसला नहीं कर सकते, हमने भी आखिर जो है वो अपनी नौकरी बचानी है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये जो इंतकाम जो है ये नैब के ज़रिए से एंटी करप्शन का अदारा जो है उसे फाल किया हुआ है। FIA में बशीर मेमन की रिटायरमेंट के बाद वहाँ पे भी यही अमल जारी है। तो इस वक्त पूरा मुल्क जो है, तमाम अदारे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं कि वो इस हुक्मरान टोले का जो है वो इंतकाम का ईंधन बने हुए हैं। कोई फलाह की पॉलिसी नहीं है, आवाम की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस कौम की बेहतरी के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। इस मुल्क की इकॉनमी को जो IMF के पास गिरवी रखा जा रहा है, स्टेट बैंक जो कि किसी भी मुल्क की इकॉनमी का इंचार्ज होता है, मैनेजर होता है, उसका कंट्रोल जो है वो IMF के पास दिया जा रहा है। यानी IMF जो है उसे पहले तो ये था कि IMF के लोगों को ला के यहाँ पे बिठाते थे, अपने के IMF के मकासद जो है वो पूरी के। अब पूरे का पूरा स्टेट बैंक जो है वो IMF को जो है वो सुपुर्द कर दिया गया है और इस तरह से जो है वो मुल्क जो है उसको एक यानी मुआशी ग़ुलामी की जो है वो नज़र किया जा रहा है। और शायद इसी मकसद के लिए इस हुक्मरान टोले को या इमरान खान नियाजी को जो है ये चुना गया था और ये बदकिस्मती है। अपोजिशन अपने मौक़िफ़ के ऊपर और अपनी जद्दोजहद के ऊपर PDM के बैनर तले जो है वो इंशाअल्लाह ताला अपनी कोशिश करती रहेगी ताकि इस हुक्मरान टोले से, बल्कि ये तो अब मुल्क दुश्मन टोला जो है का रूप जो है वो इख्तियार करता जा रहा है, इससे जो है वो इस मुल्क और कौम की जान छुड़ाई है। अच्छा राजा साहब, ये बताइएगा कि हफीज शेख को हटा दिया गया हुकूमत की जानिब से, आप इस इस्लाम को किस तरह देखते हैं? हफीज शेख के जाने को जी, हफीज शेख के जाने को किस तरह देखते हैं, जो उसको हटाया गया हुकूमत की जानिब से? नहीं देखें, अब तो IMF ही यानी पूरा स्टेट बैंक यानी इस मुल्क की पूरी इकॉनमी का कंट्रोल ही IMF को दे दिया गया है। अब शेख हफीज़ साहब को आगे यहाँ बैठने की ज़रूरत ही नहीं है, अब वो सारा कुछ वहाँ पे चला गया। अब शेख हफीज़ साहब या उनके दूसरे जो कोलीग्स हैं वहाँ पे बैठ के ही जो है वो कंट्रोल करेंगे। अब उन्हें यहाँ पे आके जो है वो आके देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसी तरह से जो चीन के सफ़ीर का बयान गुज़श्ता दिनों जो है वो अखबारात की और मीडिया की ज़ीनत बना है, तो उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि CPEC का वो मंसूबा जो पाकिस्तान का फ्यूचर था, जिसमें पाकिस्तान की इकॉनमी का जो है वो फ्यूचर जो है वो पिनहा था, जो मंसूबा जो है वो अगर कामयाब होता या यानी वो पूरा मुकम्मल होता तो पाकिस्तान के इकॉनमी के मसाइल जो है वो हल हो जाते। पाकिस्तान की जो इनकम है वो पहले से कई गुना ज़्यादा हो जाती। उसके मतलब जो इन्होंने किया है और जिस तरह से उस मंसूबे को नामुकम्मल रखा गया है, कैप किया गया है और उसको जो है वो यदि मुकम्मल नहीं होने दिया गया, तो उसकी भी सूरत हाल जो है वो सारी। और ये अमल जो है ये कोई मुल्क दुश्मनी से कम नहीं है, ये सिर्फ एक मंसूबे को नामुकम्मल करने की बात नहीं है, बल्कि इस मुल्क की इकॉनमी को डुबोने की बात है। अच्छा राजा साहब, कोरोना वैक्सीन
$50 की पूरी दुनिया में है, स्पुतनिक जो है वो अब यहाँ $30 कह रही है, सवाल इसको क्या है? मेरा ख्याल है कि ये पहला मुल्क है जहाँ पे वैक्सीन जो है वो बाहर से खैरात में ले रहे हैं और यहाँ पे जो है उसको सेल कर रहे हैं, वरना पूरी दुनिया में तमाम गवर्नमेंट जो है वो अपने शहरियों को जो है ये सहूलत या ये मेडिसिन जो है वो मुफ्त फराहम कर रही है। ये पहला मुल्क है कि ले मुफ्त रहा है और आगे जो है वो लोगों को जो है वो दुगने तिगने रेट के ऊपर जो है वो दे रहा है। और ये भी इंतहाई बदकिस्मती है लोगों के कारोबार को, यानी SOPs के ऊपर अमल कराने की बजाय जो है वो लोगों के कारोबार जो है वो बंद किए जा रहे हैं। हालांकि SOPs के ऊपर अमल करवाना चाहिए और लोगों के कारोबार जो है वो बंद नहीं करने चाहिए। इससे पहले जो इनकी पॉलिसीज थी उसकी वजह से भी जो है वो बड़ा मुआशी नुकसान हुआ है लोगों का, लेकिन अब भी जो है वो इनका कोई यानी इनकी पॉलिसी ये है कि कोई पॉलिसी नहीं है। कोई इन्होंने जो है वो अगर पहले कोरोना जो है वो मौसमी हालात की वजह से जो है या इस खित्ते में उसका डैमेज जो था वो एग्रेशन कम था तो उस वजह से जो है वो लोग बचे रहे हैं। बाकी ये सिर्फ और सिर्फ मुफ्त का क्रेडिट जो है वो लेते रहे हैं। इन्होंने कोई पॉलिसी काम नहीं किए और SOPs के ऊपर अब भी इनके अमल दरामद करने की जो इनकी तरीक़ाकार है या पॉलिसी है उसका कोई जो है वो उसका असर नहीं है और इसमें मुल्क को जो है वो बदतरीन करप्शन में धकेला गया है। अब दुकान खोलने के भी पैसे दिए जाते हैं, अब कोई और काम करने के भी पैसे दिए जाते हैं, यानी काम हर काम हो रहा है। यानी जो इन्होंने पाबंदियां लगाई हैं कोई पाबंदी के ऊपर अमल नहीं हो रहा, हर काम हो रहा है लेकिन पैसे दे के हो रहा है, यानी करप्शन के जो है वो दे के जो है वो हो रहा है। यानी इस हद तक इन्होंने करप्शन को जो है वो ग्रॉस रूटेड कर दिया है कि इस वक्त कोई यानी जो है बंदा ना कोई करप्शन से महफूज है और ना ही कोई जो है इस मुल्क में जिस किस्म की इन्होंने पॉलिसी जो है वो रवा रखी है ना उनसे महफूज है। हुकूमती अरकान ये कह रहे हैं कि PDM का जो इतिहाद है वो इस वक्त वेंटिलेटर के ऊपर चल रहा है, इस हवाले से आप क्या फरमाएंगे? देखिए हुकूमत तो खुद इस वक्त वेंटिलेटर पे है, इसलिए उसे वेंट की याद जो है वो सताती है। हुकूमती जो अपोजिशन इत्तेहाद है PDM उसमें सिर्फ एक मसले के ऊपर जो कि इस्तीफों से मुतल्लक था उसमें इख्तलाफ राय था। पीपल्स पार्टी का एक अपना मौक़िफ़ था, बाकी जमातों का एक अपना मौक़िफ़ था। उसके ऊपर जो पीपल्स पार्टी ने टाइम लिया है CEC से, वहाँ से जो है वो पीपल्स पार्टी अपना फैसला लेके वापस आएगी तो उसके मुताबिक जो है इस्तीफ़े देने या ना देने का फैसला हो जाएगा। लेकिन हुकूमत मुखालफ जद्दोजहद तहरीक जो है वो हर कीमत पर जारी रहेगी। जो दूसरा इशू जो लीडर ऑफ द अपोजिशन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के इलेक्ट होने का है तो उसमें हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के पास 31 वोट हैं तो हमारे पास 27 हैं, तो ये बन जाते हैं 58। अगर 58 वोट हैं तो आए सामने लाएं, अपने 31 वोट इंश्योर करें, संजरानी साहब को घर भेजते हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जो है वो चेयरमैन सेनेट बनाते हैं, तो ये आप लीडर ऑफ द अपोजिशन का जो झगड़ा है ये खुद ब खुद जो है ये रिजॉल्व हो जाए। पंजाब हुकूमत में कोई इन हाउस तब्दीली आ रही है कभी? देखिए जी, पंजाब हुकूमत में इन हाउस तब्दीली की जो बात हो रही है उसमें ये तस्वर गलत है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसमें हेजिटेट कर रही है या उसको जो है वो डिनाई कर रही है। मामला ये है कि अगर जिस तरह से कल एक बात चल रही थी खबर कि जी कोई तकरीबन 30 के करीब जो है वो रुकन हैं जो कि क्रॉस करके जो है वो अपोजिशन के साथ मिलना चाहते हैं, लाएं उनको सामने। अगर इस किस्म का कोई फिगर सामने आता है तो बिल्कुल इस बात के ऊपर जो है वो सोचा जा सकता है। थैंक यू। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहें KNN न्यूज़ लाइव, हर खबर तहकीक के साथ।